सो वेलकम टू अवर स्पेशल सेशन। तो आज का हमारा जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही अमेजिंग जबरदस्त होने वाला है। सो आई होप आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे न्यू गेस्ट हैं जो अपने आप को फिट करने के लिए आए हैं और अपना फैट लॉस वेट लॉस करने के लिए उन्होंने आज का जो सेशन है वो आपने ज्वाइन किया है। सो आज का प्रेजेंटेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है। सो ये कोई ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, नेक्स्ट 30-40 मिनट में हम इसको ओवर करने वाले हैं। तो आपको बस ध्यान से सुनना है, लास्ट तक अटेंड करना है। और आज का प्रेजेंटेशन जो है इसमें आपको कंप्लीट फिटनेस के बारे में पता चलेगा। बहुत सारे लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन ज्यादातर लोग अपने घर से करना चाहते हैं। ठीक है, जिम ना जाना पड़े, घर से बाहर ना निकलना पड़े, घर से ही हो कुछ ऐसा सोल्यूशन। सो आप लोगों के लिए हम एक बहुत ही अमेजिंग सिस्टम लेके आए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है। और आज हम आपको लाइव बहुत सारे लोगों से मिलवाने भी वाले हैं। ठीक है, सो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मनिंदर सिंह है और आप सभी का दोबारा से मैं वेलकम करता हूं। और सबसे पहले हम आज के जो सेशन है इसमें थोड़ा सा समझेंगे कि मोटापा, फैट, जो भी ये बीमारियां आ रही हैं, आ क्यों रही हैं, क्या कारण है। इसके बाद न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है। ठीक है, हमारा जो खाना पीना है उसमें क्या कुछ हमें चाहिए आज की डेट में। उसके बाद किस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं और डॉक्टर फ्री लाइफ इंजॉय कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो वेट होता है, ठीक है, हम सभी लोग बोलते हैं मेरे को वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। तो एक्चुअली में क्या करना होता है, हमारी सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेरी बॉडी का जो वेट है उसके अंदर क्या कुछ चीजें हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, सबके होंगे, हैं किसी के मसल्स? वेरी गुड। उसके बाद मसल्स के बाद हमारी बॉडी में स्किन होती है, ठीक है, बोन्स होती हैं, वाटर होता है, ब्लड होता है, ये सारा कुछ मिला के हमारा बॉडी वेट बनता है। अब इसमें से हमें क्या लॉस करना है? हम जब बोलते हैं मेरे को वेट लॉस करना है तो इसमें से क्या लॉस करना है? शायद इसमें से कुछ भी लॉस नहीं करना। ठीक है, लेकिन हम जो भी खाना पीना खाते हैं उससे बॉडी में कैलोरीज ज्यादा जाती हैं और कैलोरी जो बॉडी बर्न करती है वो कम करती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, थाइस पे, पेट पे, अंडर आर्म से सारी प्रॉब्लम आती है। अब हमें रिड्यूस क्या करना है? फैट को रिड्यूस करना है, फैट लॉस करना है बेसिकली। ठीक है, और अगर हम हेल्दी तरीके से करते हैं तो हमारा फैट लॉस होता है, मसल्स गेन होते हैं। नहीं तो ज्यादातर लोग खाना पीना बंद करके डाइटिंग करके करते हैं तो उनकी बॉडी में से मसल्स लॉस हो जाता है और वाटर लॉस हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं कि डाइटिंग का बैड इफेक्ट क्या होता है बॉडी के ऊपर। सो अभी हम सेशन शुरू करेंगे। कुछ स्लाइड्स आएंगे, आपको ध्यान से उनको भी देखना है, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा हमारा जो सिस्टम है किस तरीके से हम करवाते हैं। तो सबसे पहले आपकी इंफॉर्मेशन के लिए 11 मिलियन वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो डेथ होती है आज की डेट में, उसका सबसे पहला कारण है अनहेल्दी डाइट। ठीक है, तो अनहेल्दी डाइट सबसे बड़ा कारण है। अनहेल्दी डाइट में क्या होता है? कभी भी कुछ भी खा लेना, ठीक है, भूख लगी कुछ भी खा लिया और कभी भी खा लिया, तो इसको अनहेल्दी डाइट बोलते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों की डेथ हो जाती है। अब एक दिन में नहीं होती, ये इफेक्ट आता है धीरे धीरे और फिर एक दिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो बॉडी में आनी स्टार्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट है 80% जो भी ये सिस्टम है, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक हो गए, टाइप 2 डायबिटीज है, ये जितने भी हैं, इनको मेजर जो रीजन है इसका वो है हमारा पूरा लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल सही नहीं होता, वो टाइम पे खाना नहीं खाते। ठीक है, सुबह उठने का टाइम फिक्स नहीं है, रात को सोने का टाइम फिक्स नहीं है, ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, लंच कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, कभी डिनर 8 बजे, कभी किया ही नहीं। अगर आपका भी ऐसा सिस्टम है तो सबसे पहले हमें लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना पड़ेगा। ज्यादातर बीमारियां पुअर लाइफस्टाइल की वजह से आज की डेट में हमारी बॉडी में आती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हेल्थ केयर जो है, मतलब जितना भी मेडिसिन का खर्चा है, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर 10-15 साल पहले जाएं तो लोग इतनी मेडिसिन नहीं खाते थे। ठीक है, आपके एरिया में केमिस्ट शॉप बहुत कम थी, आज की डेट में आपको बहुत सारी केमिस्ट शॉप मिलेगी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि लोगों में बीमारियां जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वो एक दिन बहुत बड़े लेवल पर जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 4 में से 1 बंदा, 1 in 4 डेथ इन इंडिया अकर ड्यू टू हार्ट डिसीज, मतलब कि 4 में से 1 बंदे की डेथ का कारण आज की डेट में जो होता है वो हार्ट रिलेटेड इशू की वजह से होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट से रिलेटेड जो भी इशू होता है। सो ये इशू भी बहुत बड़े हैं। इसके बाद इंडिया जो है वो वर्ल्ड का कैपिटल बन चुका है डायबिटीज में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो
डायबिटीज के पेशेंट हैं वर्ल्ड वाइड, वो आज की डेट में सबसे ज्यादा इंडिया में है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डायबिटीज एक दिन में नहीं आती, वो हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से धीरे धीरे बॉडी में आनी शुरू होती है, और फिर उसके बाद लोग अपना लाइफ स्टाइल फिर भी सही नहीं करते, और फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या बताया हुआ है, 2020 में जब कोविड बहुत ज्यादा था, उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो डेथ हुई थी, तो हमें लगा कोविड से हुई होंगी, लेकिन उस टाइम पे भी सबसे ज्यादा डेथ डायबिटीज की वजह से हुई थी। ठीक है, तो ये डायबिटीज आज का इशू नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। इसके बाद हम जो काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, मतलब पूरे इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को हमें हेल्दी बनाना है। तो अब क्यों बनाना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ओबेसिटी। 13.5 करोड़ से ज्यादा इंडिया में लोग मोटापे से परेशान है, 7 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से परेशान है, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को थायराइड है, 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को बीपी रहता है, और कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हार्ट रिलेटेड डिसीज 5.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को है। ठीक है, सो ये बहुत बड़ा इशू है। ये इंसान का वैल्यूएशन है, इंसान ऐसे शुरू हुआ था और अभी दोबारा से इसी कंडीशन में वापस जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको इतने ओवरवेट मिल जाएंगे। इसके बाद पहले क्या था, पहले टीवी ऐसा था, इंसान ऐसा था। आज की डेट में टीवी जो है उसने चेंज कर लिया इंसान को। ठीक है, अब क्या सिस्टम हो गया, अब ऐसा सिस्टम हो चुका है, अब टीवी ऐसा है और जो बंदा है वो ऐसा हो चुका है। क्यों ऐसा है, क्योंकि पहले टीवी जो था वो चलता था हफ्ते में एक दिन, क्योंकि एक ही दिन आता था कोई भी प्रोग्राम। ठीक है, और इंसान को खुद सारे काम करने पड़ते थे, कोई भी मशीनरी नहीं थी, कुछ नहीं था, सारे खुद काम करो। तो इस वजह से बंदा पूरा दिन चल फिर के फिट रहता था, और टीवी जो था वो एक ही सीरियल दिखाता था, इस वजह से ओवरवेट हो गया। आज के डेट में टीवी जो है पूरा दिन चलता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ आता रहता है और इंसान बैठा रहता है, इस वजह से इंसान जो है वो हो गया ओवरवेट। मतलब कि हमारी जो एक्टिविटी है वो पहले से बहुत कम हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जो है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें बताया हुआ है एक्सरसाइज, जो भी लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेरा एक्सरसाइज से वेट लॉस होगा या फैट लॉस होगा, तो एक्सरसाइज के बारे में देखिए। ये जो लेफ्ट साइड पे आप समोसा देख रहे हो, इसके अंदर 250 कैलोरी है, एक समोसे के अंदर 250 कैलोरी होती है, और साथ में बंदा वॉक कर रहा है। अगर हम 1 घंटा वॉक करते हैं तो हमारी बॉडी अप्रोक्सीमेटली 200 कैलोरी बर्न करती है, और अगर हम एक समोसा खाते हैं तो 250 कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, तो कैलोरी इंटेक ज्यादा है, लेकिन हमें उसको बर्न करने के बारे में हम बात नहीं करते, क्योंकि हम उतने एक्टिव नहीं है। तो कैलोरी जो है बॉडी में बहुत ज्यादा जाती है। बहुत सारे लोग सुबह वॉक करने जाते हैं, घर पे आके चाय के साथ बिस्किट खा लिए, कुछ और खा लिया, तो जितनी कैलोरी बर्न करके आए थे उससे ज्यादा बॉडी में उन्होंने और डाल दी। तो इससे क्या हुआ, उनको लगता है मैं बहुत टाइम से वॉक कर रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं आ रहा। तो फर्क कैसे आएगा आपको, एक्चुअल में नॉलेज नहीं है। ठीक है, नॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद पहले लोग हार्ड वर्क करते थे और नॉर्मल फूड से सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती थी, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम सारा कुछ मिलता था। आज की डेट में सभी लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, लेकिन जो फूड है उसके अंदर केमिकल, पेस्टिसाइड सारा कुछ मिक्स आ रहा है। सो ये एक बहुत अच्छी स्लाइड है, इसके अंदर पूरा हमारा लाइफस्टाइल के बारे में हम बात करेंगे। 2 तरह के फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे लाइफस्टाइल को, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में 3 चीजें हैं, ग्रोइंग, स्टोरिंग एंड कुकिंग। सो ग्रोइंग में क्या आता है, पहले साल में 2 ही फसल होती थी, क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, और जो प्रोडक्शन था वो बहुत अच्छा था, तो लोगों को मिलावट करनी नहीं पड़ती थी, सबको पूरा एकदम सारा कुछ मिलता था। आज की डेट में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और मिलावट करनी पड़ती है, क्योंकि सबको सारा कुछ मिल नहीं पाएगा, क्योंकि खेत बहुत कम हो चुके हैं। ठीक है, ग्रोइंग सिस्टम चेंज हो गया, स्टोरिंग में आ गया। हर जगह पे आप देखोगे कि हमें हर मौसम में हर सब्जी, हर एक फ्रूट मिल जाता है, तो हर एक चीज को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो स्टोर की हुई चीज के ऊपर केमिकल लगता है, विदाउट केमिकल कोई भी चीज को स्टोर नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे कुकिंग मेथड आ गया। पहले दाल सब्जी बनती थी 1-1.5 घंटे में। ठीक है, आप सबको पता है दाल आग के ऊपर बनती थी। आज की डेट में दाल सब्जी बनती है 10-15 मिनट में। ठीक है, अभी धीरे धीरे आ रहे माइक्रोवेव, और फास्ट हो गया सिस्टम। जितना फास्ट हो रहा है उतनी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है डाउन हो रही है। आपको भी पता है, अगर आज भी आप आग वाली, जो आग के ऊपर दाल बनती है, ठीक है, वो मिट्टी की उसके ऊपर बनती है, अगर आप खा के देखोगे आपको पता चलेगा बहुत सारा टेस्ट का डिफरेंस होता है। ठीक है, सो क्या होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू। इसके बाद इंटरनल फैक्टर में आता है हमारा आज का लाइफस्टाइल। सो सबसे पहले एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, स्ट्रेस रहती है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। एक्सेस में चाय कॉफी पीना, ये हमारा लाइफस्टाइल है इंडिया का। इसके बाद अल्कोहल, स्मोकिंग बहुत सारा बढ़ चुका है, और लास्ट में बहुत सारी वैरायटी आ गई। ठीक है, स्वीट, स्नैक्स, कुछ ना कुछ आता ही रहता है
आप जिस शॉप से अपना घर का किराना लेके आते हो, राशन लेके आते हो, या फिर आप इजी डे, राइस फ्रेश, जहां से भी लेके आते हो, किसी भी स्टोर से लेके आते हो, आपको वहां पे कुछ ना कुछ मिलेगा एक्स्ट्रा ही हर बार। तो आप वो ले लोगे ट्राई करने के लिए, चलो देखते हैं कैसा बनता है, कैसा टेस्ट है, ठीक है। तो वैरायटी बहुत सारी आ गई। अब ये पूरे का पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। पहले लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था, आज का और पहले का लाइफस्टाइल में बहुत सारा फर्क है। अब हम पुराने लाइफस्टाइल में वापस नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आप बोलो कि आज के बाद हम आग के ऊपर खाना बनाएंगे, ठीक है, और ज्यादा चलेंगे, हम व्हीकल यूज नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कुछ फास्ट हो चुका है, ठीक है। लाइफस्टाइल पूरा फास्ट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज फूड एंड न्यूट्रिशन। खाना क्या होता है जो हम खाते हैं, लंच डिनर जो भी हम खाते हैं उसको बोलते हैं खाना। न्यूट्रिशन होता है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। जैसे मान लो आपके पास गाड़ी है, कार है, चलाने के लिए उसको पेट्रोल डीजल चाहिए, लेकिन टाइम टू टाइम उसकी सर्विस होती है, ठीक है। वो जो सर्विस है वो उसका न्यूट्रिशन है। अगर हम उसकी सर्विस नहीं करवाएंगे तो वो कार जो है या बाइक है उसका इंजन खराब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी 20-25 साल तक सही चलती है, क्योंकि उस टाइम पे यंग होती है, जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद फिर न्यूट्रिशन की कमी आनी शुरू हो जाती है और फिर बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। सो न्यूट्रिशन एक दिन नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन हमें डेली चाहिए, हर रोज चाहिए बॉडी को, अगर हमें बिल्कुल एक्टिव रहना है, ठीक है, और डॉक्टर लाइफ अगर हमें इंजॉय करनी है। सो इसके बाद कैलोरी इंटेक ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, सबसे पहला कारण मोटापे का। कैलोरी क्या होती है, कैलोरी एक एनर्जी का यूनिट है, हम जो भी खाते हैं उसके अंदर कैलोरी है, चाहे कॉफी, घी, बटर, पनीर, आइसक्रीम, ठीक है। इसके बाद स्वीट्स हो गए, चॉकलेट हो गए, जो भी चीजें हैं इसके अंदर हाई कैलोरी है। तो जो चीज टेस्टी है वो चीज हाई कैलोरी वाली होगी, ठीक है। कोई भी चीज जो आपको टेस्टी लगती है, अब आप सोचो कौन सी चीज टेस्टी लगती है आपको, अब आप उसका वो भी आपके दिमाग में आएगा, वो हाई कैलोरी ही होगी, ठीक है। तो जो चीज टेस्टी है उसके अंदर कैलोरीज जो हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, और कैलोरी जो है इस वजह से हम ज्यादा खा जाते हैं और बॉडी में स्टोर हो जाती हैं। इसके बाद ये कुछ लिस्ट है, एक इडली 70 कैलोरी, चपाती 80 कैलोरी, समोसा 250 कैलोरी, ठीक है। सो एक गिलास मिल्क 150 कैलोरी। तो ये कैलोरी का थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हाई कैलोरी फ्रूट होते हैं कुछ, बनाना हाई कैलोरी है, मैंगो हाई कैलोरी है, ग्रेप्स ग्रीन वाले हाई कैलोरी है, ब्लैक वाले लो कैलोरी होते हैं, चीकू हाई कैलोरी है, ठीक है। इसके बाद डेट्स, खजूर जो है वो सारी हाई कैलोरी है। सो ये जो फ्रूट्स हैं इनको हम ज्यादा नहीं खा सकते अगर आपकी बॉडी में फैट है, इसको आप नॉर्मली यूज कर सकते हो। तो ये सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, सो आज हमारा ये जो आप सेशन अटेंड कर रहे हो इसमें आपको हम थोड़ा बहुत बताएंगे, लेकिन हमारा जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वे हमारा फिट क्लब चलता है, जिसके अंदर हम डेली अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जितनी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी फिटनेस की, उतना ही आप अपने आप को फिट रख पाओगे, अपने आप को, आपका वेट लॉस, फैट लॉस जो भी आपको करना है वो करोगे, उसका आप अपने आप को लाइफ टाइम हेल्दी रख सकते हो, ठीक है। डॉक्टरी लाइफ आप इंजॉय कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी बॉडी का इंसुलिन लेवल, ठीक है। अब सुबह सुबह जब हम ब्रेकफास्ट नहीं करते तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो लंच होता है वो हम एक्स्ट्रा खाते हैं, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, ठीक है। और जितना हम लंच खाते हैं उतना बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा जरूरी था। सो कुछ लोग ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिनकी वजह से उनका जो इंसुलिन लेवल है वो एकदम से इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उनको एकदम से भूख लगेगी और वो एकदम से जो भूख लगती है वो बहुत ज्यादा खा जाते हैं, इसकी वजह से उनका जो शुगर लेवल है वो स्पाइक करता रहता है, जो आपको ये फोटो में दिख रहा है, ठीक है। अप डाउन चलता रहता है। अगर ऐसे चलता रहेगा तो आपकी बॉडी में डायबिटीज का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। हमारी बॉडी को हर 2 से 2.5 घंटे में कुछ ना कुछ हेल्दी चाहिए होता है। अगर हम कुछ ना कुछ हेल्दी खाएंगे तो हमारा इंसुलिन लेवल इस तरीके से रहता है, नॉर्मल रहता है। और ज्यादातर लोगों को जिनको डायबिटीज होती है उनका कारण क्या होता है, वो यही करते हैं, ठीक है। खाना पीना इधर उधर खा लिया, गैप डाल दिया, फिर बाद में डायबिटीज हो जाती है, फिर डॉक्टर बोलते हैं आपको खाना ही खाना है, फिर उनको खाना पड़ता है, ठीक है। सो पहले ही अगर हम फिटनेस का इंफॉर्मेशन रखेंगे तो ऑटोमेटिक हम फिट रहेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में टैबलेट खाने की, ठीक है। इसके बाद हमारी बॉडी में 2 तरह का फैट होता है, एक होता है आउटर फैट जो हमें दिखता है, मोस्टली ये होता है पेट के ऊपर, टमी के ऊपर, फिर उसके बाद अंडर आर्म्स, थाइस पे, फिर ये फैट धीरे धीरे इंटरनली बॉडी में जाता है, ठीक है, हमारी हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स के ऊपर, जिसकी वजह से अंदर के फैट से प्रॉब्लम आती है। जैसे नॉर्मली सबको आज की डेट में बीपी है, ठीक है, फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, तो ये फैट की वजह से आती है। और फैट कहां से आया, खाने की वजह से। बाय डिफॉल्ट हमारा जो भी फूड है उसके अंदर अनहेल्दी फैट बहुत ज्यादा है। सो न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आज की डेट में आपको सबको पता है
कि हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है, और इम्यूनिटी का सीधा कनेक्शन हमारे हेल्दी खाने से है और मतलब कि न्यूट्रिशन से है। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर आपको ग्रोथ अच्छी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, माइंड अच्छा चाहिए, ठीक है, सो हमें न्यूट्रिशन की आज की डेट में बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। सो इसके बाद पहले फसल ऐसी होती थी, आजकल फसल ऐसी होती है, मतलब स्टार्टिंग में ही इसके अंदर केमिकल पेस्टिसाइड डाल दिए जाते हैं, और पहले फ्रूट सब्जियां ऐसे घर के पास से ही अवेलेबल थी। आज की डेट में सारा कुछ आता है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, तो ट्रांसपोर्टेशन में हमारे तक जब तक पहुंचता है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और ये सब लोग क्या कर रहे हैं, फसल के ऊपर पेस्टिसाइड केमिकल छिड़क रहे हैं, छिड़का कर रहे हैं, और इनके खुद के जो फेस है वो बिल्कुल कवर है, ध्यान से देखो आप। सो इनको ऐसा भी, एक भी अगर अंदर चला गया तो ये जहर है, ठीक है, पॉइजन है, लेकिन ये फसल जिसके ऊपर कर रहे हैं वो फसल हम नहीं खानी है, ठीक है। तो हम इसको रोक नहीं सकते, ये जो भी आप देख रहे हो हम इसको रोक नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि हमारा खाना पीना हेल्दी कर सकते हैं और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम ये जो भी चीजें हो रही हैं इनसे हम ऑटोमेटिकली बच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, पहले सब्जियां ऐसी आती थी, आजकल ऐसी आती है। जितनी ज्यादा चमकदार सब्जी आपको दिखेगी तो आपको लगेगा बहुत अच्छी है, एक्चुअली में उसके ऊपर कोटिंग की होती है। और इसके बाद नेक्स्ट है जीन्स के रोल के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे दादाजी को फैट था, मेरे फादर को, तो इस वजह से मेरे को भी आ गया, लेकिन जीन्स का रोल अकॉर्डिंग टू साइंस ओनली 30% होता है। 70% हमारा लाइफस्टाइल होता है, खाना पीना होता है, और हम अपने आप को फिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, व्हेन डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन ऑफ नो यूज। अगर हमारा खाना गलत है तो जितनी मर्जी मेडिसिन खाओ उसका कोई वो यूजलेस है। जैसे आज की डेट में किसी को डायबिटीज हो जाए, बीपी हो जाए, रेगुलर टैबलेट खाते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है व्हेन डाइट इज करेक्ट, अगर डाइट करेक्ट है तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो हमें अपनी डाइट, खाना जो है उसको करेक्ट करना है। इसके बाद ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है, 1953 में एक कटोरी हरी सब्जी में जितना आयरन मिलता था, 1997 में ये 35-40 कटोरियों के बराबर हो गया, ठीक है। अब चल रहा है 2022, अब देखो कितना आयरन मिलता होगा। ऐसी प्रोटीन का हुआ, प्रोटीन भी ऐसे कम हो गया खाने पीने से, ठीक है। प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, ये सारी चीजें कम हो रही है। मतलब न्यूट्रिशन जो था वो पहले थोड़े से ही फूड में बहुत अच्छा मिलता था, आजकल बहुत ज्यादा खाने पे भी उतना अच्छा नहीं मिलता, ठीक है। सो इसके बाद ये हमारी कैलोरी है जो वर्क करती है। कैलोरी इंटेक ज्यादा है और कैलोरी बर्न कम है, बर्न कम होती है, तो हम हो जाएंगे ओवरवेट। और अगर कैलोरी हमारी बॉडी में जो जा रही है वो कम जा रही है, लेकिन हम बॉडी एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं, तो हम हो जाएंगे अंडरवेट। और हमें क्या करना है, इसको मेंटेन करके चलना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, सारा रोल कैलोरीज का भी नहीं होता, साथ में न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है बहुत जरूरी है, ठीक है। एक कप चाय अगर आप पियोगे आपको जितनी कैलोरी मिलेंगी, 80 मिलेंगी, 100 मिलेंगी, जो भी मिलेंगी, ठीक है। एक एप्पल खाओगे उसमें भी उतनी मिलेंगी, ठीक है। सेम कैलोरी है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो चाय की कैलोरी है वो बॉडी के अंदर जाके क्या करेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी, स्टोर हो जाएंगी, उनका कोई रोल ही नहीं है। और एप्पल से जो कैलोरी मिलेंगी उसके अंदर फाइबर है, वो हमारी बॉडी के फंक्शन को चलाने में हेल्प करता है। तो कैलोरी कम करना कोई सोल्यूशन नहीं है, कैलोरी कम करने के साथ साथ न्यूट्रिशन कितना जा रहा है वो एक्चुअल में आपको समझ में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, हमें एनर्जी चाहिए, मसल्स अच्छे होने चाहिए, हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है और हाइड्रेट करके रखना, हाइड्रेशन चाहिए। सो एनर्जी कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। सो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दो तरह के, एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल में क्या आते हैं, जितनी भी व्हाइट कलर की चीजें हैं, मैदा है, शुगर है, ठीक है, और जो भी व्हाइट कलर की ज्यादातर चीजें वो सिंपल में आती हैं। कॉम्प्लेक्स में आती है जितने भी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, या फिर हम ओट्स खाते हैं, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ये जो भी है ये कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाने बहुत जरूरी है, तो ये हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल बना रहेगा। और कार्बोहाइड्रेट जो खाने हैं वो कॉम्प्लेक्स वाले हमें ज्यादा खाने, ठीक है। नेक्स्ट है मसल्स बिल्डिंग। सो मसल्स बिल्डिंग जो है, मसल्स का बहुत बड़ा रोल है। मसल्स अगर हमारे लॉस हो गए तो हमारी बॉडी में थकान रहेगी, वीकनेस रहेगी, हमारा एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा। सो मसल्स के लिए क्या होता है, प्रोटीन। तो डेली बेसिस पे जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन खाना जरूरी है। सो इसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको आपके कोच से मिलेगी, क्योंकि बहुत सारा कुछ है मार्केट में, तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। हमारे सेशन हम करते हैं उसके अंदर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं।
नेक्स्ट आ गया प्रोटेक्शन। अगर हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करना है तो विटामिन मिनरल फाइबर खाना जरूरी है, ठीक है। सो ये हमें फ्रूट्स वेजिटेबल हर्ब्स इन सब चीजों से मिलता है। और इसके बाद आ गया सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन, पानी। पानी पीना बहुत जरूरी है। सो जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग पानी की रिक्वायरमेंट होती है। 20 kg बॉडी वेट पे 1 लीटर पानी चाहिए, और बाकी जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको पानी पीना है। पानी पीने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पानी बहुत सारे लोग गलत तरीके से पीते हैं, ठीक है। और उसके बारे में भी हम आपको सेशंस के थ्रू इंफॉर्मेशन देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस। अगर मैं सिर्फ वेट लॉस के ऊपर फोकस करूंगा कि मेरा सिर्फ मशीन पे चढ़ने पे मशीन बताए मेरा कम हो जाए, बस इसके ऊपर फोकस करता हूं, तो मेरी बॉडी में क्या लॉस हो रहा है मेरे को पता ही नहीं। हो सकता है मेरे मसल्स लॉस हो रहे हो, बॉडी में से वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो मेरा वो टेम्परेरी होता है। बहुत सारे लोगों का दोबारा बढ़ जाता है। लेकिन मेरा फोकस अगर फैट लॉस के ऊपर होगा, मेरी बॉडी में से फैट निकले, तो मेरा फिटनेस इंप्रूव होगा, स्ट्रेंथ स्टेमिना, स्किन अच्छी होगी, बहुत सारा बॉडी में चेंज आते हैं। तो बेसिकली फोकस हमारा फैट लॉस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको देखिए, डाइटिंग अनहेल्दी कैसे है। करंट सिचुएशन में देखिए 3 चीजें हैं, मसल्स, वाटर और फैट हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब मेरे को क्या लॉस करना है, फैट, लेकिन मैंने क्या किया, डाइटिंग की, मैंने खाना पीना छोड़ दिया। मेरी बॉडी में क्या लॉस होगा, सबसे पहले मसल्स लॉस होंगे, ठीक है, फिर होगा वाटर लॉस। मशीन पे मैं चढ़ूंगा, मशीन बताएगी 5 किलो कम हो गया, मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन मेरे को जो लॉस करना था वो लॉस नहीं हुआ। अब डाइटिंग टेम्परेरी थी, मैंने 2 महीने की, फिर मैंने छोड़ दी, मैंने दोबारा खाना स्टार्ट किया, तो मेरा जो बॉडी में वापस बढ़ा वो क्या बढ़ा, फैट बढ़ गया। और मेरी बॉडी में जो वाटर था वो तो चलो पूरा हो ही जाता है, लेकिन जो मेरे को चाहिए था मसल्स वो पूरे नहीं हुए, ठीक है। तो मैं वैसा ही वापस हो गया, मेरा दोबारा बढ़ गया। तो आपको इसका पता होना चाहिए। ये सामने 2 बंदे हैं, इनका सेम वेट है, ठीक है, सेम वेट है, मसल्स परसेंट, इनका जो फैट है वो डिफरेंट है और मसल्स परसेंटेज डिफरेंट है, ठीक है। अब लेफ्ट वाला जो बंदा है उसके अंदर मसल्स बहुत अच्छे हैं, राइट वाला बंदा है इसके अंदर फैट है। तो हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए, मसल्स का वेट होना चाहिए ज्यादा, फैट नहीं होना चाहिए, तो हम फिट दिखेंगे। जरूरी नहीं है कि आपका वेट ज्यादा है तो आप अनहेल्दी हो। जितने भी बॉडी बिल्डर हैं उनका वेट ज्यादा ही होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में मसल्स के वेट होते हैं। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है और इसको आपको समझना है, ठीक है। सो हमारी बॉडी में जैसे बहुत सारे लोगों की बॉडी एज, इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बॉडी एज क्या होती है। एक्चुअल एज आपकी है 25 साल, लेकिन आप फील करते हो 35 साल जैसा, ठीक है। स्किन आपकी ऐसे रिंकल्स आ गए और अनहेल्दी फील करते हो, थकान रहती है। तो ये बॉडी एज जो होती है बहुत सारे लोगों की बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कम एज में उनको बहुत सारी बीमारियां आती हैं। बीएमआई होना चाहिए 18 से 23, हेल्दी रेंज है 18 से 23। आप मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो बीएमआई कैलकुलेटर, और आपकी ये बीएमआई उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपका ज्यादा है 23 से ज्यादा है तो आप ओवरवेट हो, 27 से ज्यादा है तो आप ओबीज कैटेगरी में हो, 18 से कम है तो आप अंडरवेट हो, ठीक है। सो इसके बाद कैलोरीज आपको मैंने बताया। कैलोरीज हमारी जैसे बॉडी को चाहिए डेली बेसिस पे एनर्जी, तो कैलोरी से मिलती है। न्यूट्रिशन क्या होती है जो बॉडी की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन विटामिन सारा कुछ। तो मेन हमारा जो फिटनेस होती है उसमें 80% रोल न्यूट्रिशन का है और एक्सरसाइज का रोल है ओनली 20%। अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे तो हमारा जो लॉस होगा, वेट जो भी जाएगा वो टेम्परेरी होगा, दोबारा भी बढ़ सकता है, ठीक है। सो अब ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो आपको हमने इंफॉर्मेशन दिया, तो अब ये जो सिस्टम है इसको आपको समझना पड़ेगा क्या होता है, ठीक है। मेरी बॉडी को पूरे दिन में कैलोरीज कितनी चाहिए। मान लो अगर आपको पता चला कि मेरे को 1500 कैलोरी खानी है, लेकिन 1500 कैलोरी में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, 30%, 40% कार्बोहाइड्रेट्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और बाकी आपका 30% फैट होना बहुत जरूरी है, हेल्दी फैट जिसमें ओमेगा 3 आता है। सो अगर आप ये सारा कुछ खाते हुए कैलोरी कम करके साथ में एक हल्का फुल्का वर्कआउट जो हम करवाते हैं, तो आप एक हेल्दी तरीके से अपना जो बॉडी में से फैट लॉस करोगे। नहीं तो अगर आप सारा कुछ बंद कर दोगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा, कैलोरी तो कट हो गई लेकिन आपका वेट जो जाएगा वो अनहेल्दी तरीके से जाएगा। तो ज्यादातर लोग इसी में ही उनको प्रॉब्लम आती है। तो हमें सभी को सीखना है कि मेरा जो फिटनेस हो मेरे हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। मेरे को पता होना चाहिए वेट जो है वो क्यों बढ़ता है, फैट क्यों बढ़ता है, कम कैसे होता है, बॉडी को क्या कुछ कैसे चाहिए, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये नॉलेज हमारा फिट क्लब चलता है वर्चुअली, तो जिसके अंदर हम आपको एक डेली अलग अलग टॉपिक के ऊपर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ में हम आपको डेली डिफरेंट वर्कआउट भी करवाते हैं, ठीक है। योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, कार्डियो, डांस, ऐसे हमारे वर्कआउट सेशन होते हैं। तो इसकी वजह से ये जो पूरा सिस्टम है, आप अपने घर पे बैठे बैठे, मतलब घर से ही आपको सिर्फ 1 घंटा निकालना है और आपकी कंप्लीट लाइफ जो है
वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे बीच में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना जबरदस्त रिजल्ट क्रिएट किया है। ठीक है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन सब लोगों से, सब लोगों को आपसे मिलवाने के लिए। ठीक है, तो आप अभी इनसे सुनिए कि इन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज किया, इनकी लाइफ में किस तरीके से बदलाव आया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा, मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे वैशाली जी। तो वैशाली जी आप अनम्यूट कीजिए और वैशाली जी बताएंगे कि इनकी लाइफ में क्या बदलाव आया। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस क्लब को ज्वाइन करने के बाद मुझे भी तो काफी अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। सर मैं सभी को बताना चाहूंगी कि 2 साल पहले मेरी काफी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा स्टेमिना खत्म हो गया था। मैं घर के कोई काम नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे में ताकत ही नहीं थी, और जिसके से मेरा वजन भी बढ़ते ही जा रहा था और एड़ियां दर्द करने लगी थी, और काफी स्ट्रेस मुझ में रहता था इसकी वजह से। और नींद तो मुझे आती नहीं थी रात को, कि मतलब बहुत नींद का प्रॉब्लम होता था। हार्ट बीट्स काफी फास्ट हो गई थी, तो ये सब प्रॉब्लम्स मुझे होते थे। फिर जब मैंने क्लब ज्वाइन किया तो एक ही महीने में मुझ में काफी अमेजिंग रिजल्ट्स आए, और मेरा सारा स्टेमिना बढ़ा। मैं सारे घर के काम कर पाती हूँ, मैं अपना काफी अच्छा वेट लॉस भी किया है, और मैं बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। जो मुझे प्रॉब्लम थी सारी की सारी अब खत्म हो गई है मेरा, तो काफी मैं इस लाइफ को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच माई ऑल कोचेस, और थैंक यू सो मच सर। ओके, सो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट शेयर किया वैशाली जी ने। सो आई होप आपको इनका रिजल्ट सुन के मजा आया होगा। सो अभी हम नेक्स्ट रिजल्ट शेयर करेंगे और इनका नाम है अनामिका। अनामिका जी आप अनम्यूट कीजिए और बताइए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम अनामिका है। मैं अगरतला त्रिपुरा से हूँ। इस क्लब को ज्वाइन किए हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं। क्लब के ज्वाइन होने से पहले बहुत सारे इश्यूज थे। थायराइड थे, पीसीओएस थे, यूरिक एसिड, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, माइग्रेन का इशू, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। क्लब को करते हुए मैंने अपना 9 से 10 kg वेट लूज किया है और 28 इंचेस फैट लॉस किए हैं मैंने। 4 XL से डायरेक्ट एक्सेल तक आ गए हैं हम। सर पहले से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, और इतना ज्यादा मतलब अब एक्टिव हो रहे हैं ना। मतलब अगर कोई बोले ना कि हाँ ये काम कर रही हो, बाद में ये कर लेना, हाँ हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा खुश है इस क्लब की वजह से। बहुत कुछ प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी चीजों का, मतलब क्या बोल नहीं पा रहे। बहुत बहुत ज्यादा खुश है, क्या बोले ये समझ में नहीं आता। अनामिका जी आपका एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस हमें हम फील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आया, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं आज। और थैंक ऑल यू। द बेस्ट आपको, नेक्स्ट लेवल जो भी आपका गोल है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। सो इसके बाद नेक्स्ट हम शेयर करेंगे बहुत ही अमेजिंग जबरदस्त रिजल्ट। सो यहाँ पे हमारे बीच में जोशना जी हैं। सो जोशना जी आप शेयर कीजिए आपका रिजल्ट। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे इस फिट क्लब से जुड़े हुए 14 मंथ्स हो गए हैं, और अमेजिंगली मैंने अपना बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर लिया है। मैंने सिर्फ 4 मंथ में ही अपना आइडल वेट अचीव कर लिया था। आइडल वेट अचीव करने के बाद अब मैं मेंटेन कर रही हूँ। मेंटेन करना बहुत ही इजी है, और खाते पीते मैंने अपना वेट लॉस किया है। बहुत ही अच्छा लगता है, एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी रही हूँ। पहले मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे यूरिक एसिड बहुत बढ़ता था, और किडनी में स्टोन होते थे, निकलते थे फिर होते थे। उसी की वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कत होती थी, और मुझे बार बार बुखार आना वो सब होता था। अब मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो गई है, और मैं एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ। बहुत ही जीने में मजा आ रहा है। जब अपना हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जीने में मजा नहीं आता है। अब तो लाइफ जीने में बहुत ही अमेजिंग लगता है, मजा आता है। मेंटेन करना बहुत ही इजी हो गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ है हमारे क्लब की वजह से। ये क्लब इतना अमेजिंग है, हम घर बैठ के अपने हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। अगर बाहर जाके मैं अपनी फिटनेस को अचीव करना चाहती तो मैं कभी भी नहीं कर पाती थी, लेकिन घर बैठ के जो ये हमें फिट क्लब मिलता है, इतनी अच्छी नॉलेज मिलती है, वो हमें यहीं से मिलती है और कहीं पे हमें नहीं मिलेगी। क्योंकि हाँ, ये सब हमें कभी भी घर पे भी नहीं सिखाया, पेरेंट्स ने सिखाया, स्कूल में भी नहीं सिखाया कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है और अपनी हेल्थ को कैसे अच्छी रखने
सीखना है, ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पे सिखाते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आना। मैं हर रोज 1 घंटा अपने आप को देती हूँ। 24 आवर्स में 1 घंटा ये मेरे लिए ही होता है फिट क्लब का, अपने आप में टाइम स्पेंड करती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, इस नॉलेज की वजह से मैं अपने आप को मेंटेन कर पा रही हूँ। थैंक यू ईच एंड एवरी कोचेस, थैंक यू एवरीवन। वेरी गुड। सो एक क्लैपिंग करेंगे जोशना जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। इसके बाद कल्पना जी का रिजल्ट शेयर करेंगे। कल्पना जी अगर अवेलेबल हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, जल्दी से अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। वेरी गुड। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। मुझे इस क्लब को ज्वाइन करते हुए 4 महीने हो चुके हैं और मैंने आज ही अपना वेट चेक किया है। मेरे 15 केजी वेट लॉस मैंने कर लिया है और 18 इंच गए मेरे पूरे बॉडी से। और मैं आई थी, मेरा बर्थडे था तो मैं अपना गोल कुछ सेट करने के लिए आई थी। फिर मुझे इतना मजा आता गया कि मैं ज्वाइन करती चली गई। और इस क्लब में मतलब मुझे इतना मजा आया है सर कि मेरा थायराइड 0 हो चुका है, मेरा स्ट्रेस लेवल 0 हो चुका है, मेरा बीपी बिल्कुल चला गया है, मेरा मेडिकल इश्यू, मैं एक भी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ सर अभी। मुझे स्ट्रेस भी नहीं हो रहा है और अगर कुछ होता भी है तो कोचेस इतने अच्छे हैं और इतनी अच्छी तरीके से गाइडेंस देते हैं, समझाते हैं सर, बहुत बहुत मजा आता है। थैंक यू। ये फिट क्लब को मैं बहुत बड़ी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मतलब ये बहुत बड़ा, हमारे में बोलते हैं कि पुण्य का काम करते हैं, ये पुण्य का काम है सर। मुझे मेरी खुशी, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ सर, मैं क्या बोलूं। सो आपकी जो हैप्पीनेस है वो हम फील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया, आपकी फोटो देखी आज हमने। सो थैंक यू सो मच कल्पना जी, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है और ऑल द बेस्ट आपको, और जल्दी से अपना नेक्स्ट लेवल जो भी फिटनेस गोल है उसको आप जल्दी अचीव कीजिए। सो इसके बाद लीना जी शेयर करेंगे अपना रिजल्ट। सो लीना जी का रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं इस फिट क्लब से जुड़ी थी 1 ईयर बिफोर। अगर मैं 1 ईयर बिफोर, उससे पहले अगर मैं देखा जाए तो लास्ट लॉकडाउन में मैं फुल फैट, मतलब इतनी ज़्यादा बल्की हो गई थी कि मैं अपने आप को देख के भी ऐसा लगता था यार ये क्या हो रहा है। मैं एकदम लाइक आंटी जैसी सिचुएशन में आ गई थी कि मैं ऐसे क्या हो गई हूँ। लेकिन 21 में मैंने इतना अच्छा अमेजिंग वेट लॉस किया, वो भी इतना अच्छे क्लब में, क्योंकि अगर मैं बाहर जिम में ज्वाइन करती तो शायद 1 ईयर मैं कंटिन्यू नहीं जा पाती। वो हमारी हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि हम क्लब से जुड़े और इस क्लब में हमने 1 ईयर बिल्कुल मतलब मिस नहीं करके हमने वेट लॉस किया है, सब कुछ गेन करके। इतनी अच्छी नॉलेज हमें मिली है कैलोरीज की, सब कुछ, हमें कुछ नॉलेज नहीं थी। अगर हमें ये नहीं मिलता तो शायद हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाते। पहले जी रहे थे लेकिन अभी इंजॉय कर रहे हैं, स्ट्रेस फ्री जी रहे हैं, खुशी से, मतलब अमेजिंग मज़ा आ रहा है। इस क्लब में हमें पूरी लाइफ पूरी ओवरऑल चेंज कर ली है। तो मतलब थैंक्स तो हम करेंगे इस क्लब का। हमारे जो कोचेस हैं ना, हमें जो इतना अच्छे से गाइड करते हैं, विदाउट कोच हम अपना रिजल्ट नहीं लेकर आ पाते। जो हमें मिला है ना इस क्लब के ज़रिए मिला है, और जो भी इस क्लब में मज़ा आ रहा है ना, वो हमारी खुशी और ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, खुशी से हम सब कुछ कर रहे हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ हम जीने लग गए हैं। सो थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड। सो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है लीना जी का। सो थैंक यू सो मच लीना जी। इसके बाद सोनिका जी शेयर करेंगे और रिजल्ट बहुत सारे हमारे पास। तो नेक्स्ट सोनिका जी। हेलो, गुड इवनिंग ऑल। मैं सोनिका जैन अजमेर से। मैंने फिट क्लब ज्वाइन किया था नियर अबाउट 1.5 साल पहले। तभी लॉकडाउन की कंडीशन ही थी और मैंने उस समय बहुत सारा, उससे पहले सब कुछ ट्राई किया था अपने वेट लॉस के लिए। जैसे बहुत ज्यादा भूखी रहती थी, ब्रेकफास्ट स्किप करना, डिनर स्किप करना। इवन जब तक मैंने क्लब ज्वाइन नहीं किया था, मुझे यही नहीं पता था मुझे वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है। ये सारी नॉलेज हमें क्लब में मिली। मैंने 4.5 मंथ्स में अपना 18 kg फैट लॉस किया एंड 28 to 30 इंचेस लॉस किए। मेरे को बहुत ज्यादा फिजिकल इश्यूज नहीं थे, बट मैं बहुत ज्यादा निगेटिव थी, बहुत ज्यादा थॉट्स मेरे पॉजिटिव नहीं थे, स्ट्रेस ज्यादा रहता था। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी हुई और मैं उस समय अपनी एज से बहुत बड़ी दिखती थी, अब मैं अपनी एज से कम दिखती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। ड्रेसेस साइज के आने लगे, शॉपिंग करने में मजा आता है और इतनी अच्छी नॉलेज मिलती है कि हम 1.5 साल से क्लब कभी मिस नहीं करते। मुझे जब क्लब होता है, मैं अपना स्पीकर ऑन रखती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 ईयर्स और 4 ईयर्स की बेबी है, उन्हें भी पता है कि हेल्दी डाइट क्या होती है, प्रोटीन क्या होता है, क्या खाना क्या नहीं खाना।
तो सीरियसली सर बहुत अच्छा लगता है और बहुत नॉलेज मिलती है। तो थैंक यू सर, आपने हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, घर बैठे सब कुछ फिट हो गए। थैंक वेरी गुड। सो सोनिका जी, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपका, जबरदस्त। इसके बाद नेक्स्ट हम रिजल्ट शेयर करेंगे यहाँ पे दीपांशु जी का। सो दीपांशु जी का जो रिजल्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे वेट लॉस, फैट लॉस दोनों के साथ साथ वेट गेन भी करवाते हैं, सर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वेट लॉस के ऊपर बात करते हैं। सो दीपांशु जी शेयर करेंगे अपना रिजल्ट। Okay, so good evening everyone. Myself दीपांशु अग्रवाल, और इस कम्युनिटी में ज्वाइन होने से पहले मैं काफी अंडरवेट हुआ करता था और कुछ हेल्थ चैलेंजेस, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे। स्किन बहुत खराब थी, डाइजेशन खराब हुआ करता था क्योंकि कॉलेज लाइफ थी और थकान जल्दी हो जाया करती थी मेरे को। सो मैं अपने कोच ही नॉलेज में, उनके टच में आया, उन्होंने मेरे को न्यूट्रिशन नॉलेज दी, वर्कआउट प्लान्स बताया और इस वंडरफुल कम्युनिटी से मेरे को ज्वाइन किया, करवाया और मैंने यहाँ पर आया और साइन अप किया और अमेजिंगली मेरा खुद का अभी तक मेरा 70 टच कर रहा है, ऑलमोस्ट 10.5 किलो के आसपास मैंने अपना मसल्स गेन किया, स्किन अच्छी हुई, एनर्जी लेवल अच्छा हुआ और 1.5 साल से मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ। अमेजिंग फिटनेस को एंजॉय कर रहा हूँ। सो एनर्जी लेवल अच्छा है, डाइजेशन अच्छा हो चुका है, स्किन बहुत पहले खराब हुआ करती थी, अभी एकदम अमेजिंग स्किन मेरे पास है। सो थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग लाइफ हो गई है। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। सो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दीपांशु जी का। इसके बाद एक और वेट गेन का रिजल्ट है, वीरेंद्र जी यहाँ पे हैं। सो वीरेंद्र जी अनम्यूट कीजिए और जल्दी से शेयर कीजिए आपका रिजल्ट। यस, गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ सर, और एक्चुअली इस क्लब को ज्वाइन करने से पहले मैं काफी अंडरवेट हुआ करता था, मेरा एनर्जी लो रहता था, इम्यूनिटी बहुत ही खराब रहता था। लेकिन जब इस क्लब को ज्वाइन किया, मेरे को आकर यहाँ पता चला फिटनेस में 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज का रोल होता है। मैंने कोच के गाइडलाइन में प्रॉपर वर्कआउट किया, प्रॉपर एजुकेशन और डाइट लिया, तो सर मैंने 3 महीने में 6 किलो मसल्स मास को गेन किया। मेरा एनर्जी काफी अच्छा बूस्टअप हो गया और इम्यूनिटी मेरा इतना अच्छा हो गया सर। मैं एक बचपन से अस्थमा का पेशेंट था, हमेशा मेडिसिन और 12-1 बजे रात को भी मैं इंजेक्शन लेने के लिए जाता था। लेकिन इस बार का ठंड में सर मैं एक भी मेडिसिन ना इंजेक्शन लिया हूँ सर, और ना मुझे कोई भी कोल्ड हुआ ना हो, और अभी जबरदस्त मैं तरीके से अपने बॉडी को एंजॉय कर रहा हूँ सर। तो यहाँ पर आकर के हम डेली अलग अलग एजुकेशन ले रहे हैं, डिफरेंट वर्कआउट कर रहे हैं सर। पूरा दिन हमारा एक रूट ऑटो मोड में सेट हो चुका सर, कब हमें ब्रेकफास्ट लेना है, कब हमें लंच करना है, ऑटोमेटिक हमारा होता जाता है सर। सो थैंक यू करना चाहूंगा इस सिस्टम का। ये सिस्टम हमारी लाइफ में एक फरिश्ते बन के आया सर, हमारा लाइफ चेंज कर दिया सर, और अपने फिटनेस के साथ साथ काफी लोगों को हम हेल्प कर पा रहे हैं, उनको भी फिटनेस में हेल्प कर पा रहे हैं। थैंक यू सर। वेरी गुड। सो बहुत अमेजिंग रिजल्ट वीरेंद्र जी का। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है चार्मी। सो चार्मी आप अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं राजकोट से बिलोंग करती हूँ। एक कॉलेज स्टूडेंट थी जब मैंने इस डिसीजन लिया था कि मुझे वेट लॉस करना है, क्योंकि मेरा वेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था एंड जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। मेरा 72 kg वेट था एंड मेरे को माइग्रेन इश्यू, अस्थमा का प्रॉब्लम, ये सारी दिक्कतें आ गई थी। एंड जैसे कि वेट बढ़ता है तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन आता है। मेरा सेम हुआ, मेरे को स्किन इश्यूज भी बहुत सारे होने स्टार्ट हो चुके थे एंड फिर उसके बाद मैं इस न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस हुई, इस क्लब से इंट्रोड्यूस हुई और मैंने अपना अमेजिंगली 20 kg फैट लॉस किया है और स्किन रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा है। पहले से एनर्जेटिक बॉडी हो चुकी है, डेली एंजॉय करते हैं, डेली का एक रूटीन सेट हो चुका है। हमारा मॉर्निंग फिट क्लब तो बहुत अमेजिंग है। आज मैं फिटनेस पे हूँ पिछले 3 सालों से और फिर भी मैं अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पा रही हूँ। सारा कुछ खाते पीते हम एंजॉय कर रहे हैं एंड इवन मेरे मॉम एंड डैड ने भी अपना अमेजिंगली 17 एंड 18 kg लॉस किया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ कि उनकी लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज आया। सो ऑल थैंक्स गोज टू अवर क्लब, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ एंड थैंक्स टू माय कोच। थैंक यू सो मच। सो जबरदस्त रिजल्ट। इसके बाद नेक्स्ट कानाराम जी जल्दी से शेयर करेंगे अपना रिजल्ट। सो अनम्यूट कीजिए और बताइए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल। माई सेल्फ कानाराम और मैं जालोर जिले से हूँ और इस कम्युनिटी से मैं 2 साल पहले आया था, इस क्लब में जुड़ा था हेल्थ के लिए। और मेरा हेल्थ बहुत खराब था, मेरा वजन बहुत ज्यादा था, उसकी वजह से मुझे अस्थमा का थोड़ा दिक्कत था। तो लोग कहते थे कि पापा जी आपको भी आएगा, बट ऐसा नहीं था। मैंने यहाँ से सीखा, महसूस किया और न्यूट्रिशन यूज करके मेरा 22 kg मैंने आज से 2 साल पहले कम किया था। अभी मेंटेन पे हूँ और इस क्लब से सीख के और लोगों की मदद कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। सर देना चाहूंगा मॉर्निंग क्लब, शायद क्लब ना होता तो मैं फिट नहीं रह पाता और सर लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। सो जोरदार क्लैपिंग कानाराम जी के लिए, अमेजिंग रिजल्ट। इसके बाद नेक्स्ट बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, पूनम जी शेयर करेंगे। सो पूनम जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल।
मेरा नाम पूनम है और मैं बादरा राजस्थान से बोल रही हूँ। बिफोर दिस न्यूट्रिशन मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। हाइपोथायराइड बढ़ा हुआ था जिसके कारण वेट भी बढ़ गया था और साथ में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गए थे। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही रखा। जब मेरा राइट साइड का हैंड ने काम करना बंद कर दिया तब मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया। वहां पे ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं आया था, सिर्फ विटामिन और कैल्शियम की डेफिशिएंसीज बताई गई। तब मैंने इस न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट किया और मेरे को विद इन 10 डेज इतने अमेजिंग रिजल्ट मिले। मेरे को क्लेम नहीं किया गया था कि कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आपकी क्योर होगी, बट मैंने अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को ध्यान में रख के इस न्यूट्रिशन को यूज किया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो डेफिशिएंसी मेरी बॉडी की है वो मुझे इस न्यूट्रिशन से मिलेगी। और मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में ये न्यूट्रिशन को यूज किया और 10 डेज में इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलने लग गए थे। वेट बढ़ा हुआ था, वेट की तरफ मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया था क्योंकि रिजल्ट मेरे बहुत अच्छे थे। और जो मेरा सर दर्द इतना ज्यादा होता था, मैं 50 से 60 टैबलेट एक महीने में इंटेक कर लेती थी, एक साथ में 3 टैबलेट इंटेक करती, तब भी मेरा सर दर्द बंद नहीं होता था। लेकिन अब तक मुझे याद भी नहीं है कि मेरा सर दर्द कब हुआ था। और इतना अच्छा लगता है सर, कंप्लीट लाइफ चेंज हो गई है और अभी मैं बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। जो पहले मेडिसिन की दुकान हुआ करती थी, अभी मेरे पास में एक भी मेडिसिन नहीं मिलती है। ये पॉसिबल हुआ इस न्यूट्रिशन और फिट क्लब क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नॉलेज मिलती है इससे मैंने अपनी हेल्थ को नहीं सुधारा है, इवन अपनी फैमिली की हेल्थ को भी मैंने काफी अच्छा किया है, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी नॉलेज मिलती है जो और कहीं से भी नहीं मिलती। तो थैंक यू सर आपको और मेरे कोच को। अगर वो नहीं होते तो मुझे इतनी अमेजिंग लाइफ नहीं मिलती और इतना अच्छा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ होता। तो थैंक यू सर। सो जोरदार क्लैपिंग पूनम जी के लिए। 33 केजी इन्होंने लॉस किया है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट। सो आई होप आप सभी को रिजल्ट सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं अपना शेयर करना भूल गया, सो मैं अपना भी जल्दी से शेयर करना चाहूंगा। सो फिटनेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं था, हमने भी सीखा इसके बारे में। फिटनेस के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। सो आई वॉज अंडरवेट, मेरा वेट था 55 किलो, खाता पीता था, बॉडी को लगता नहीं था, स्किन अच्छी नहीं थी, एनर्जी लेवल डाउन था। और मैंने 3 मंथ्स में 10 केजी और अभी तक अपना 17 केजी गेन किया है। ये जो फोटो आप देख रहे हो बिफोर वाली, यहाँ से लगभग 8-9 साल पहले की फोटो है, ठीक है। सो आज मेरी स्किन पहले से बहुत अच्छी है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। इसके बाद मेरी वाइफ का रिजल्ट है। सो इस तरीके से दिखते थे ये। इन्होंने अपना 16 केजी फैट लॉस किया, 16 किलो रिड्यूस किया है और आज हमारी पूरी फैमिली बहुत अमेजिंग हेल्थी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रही है। सो फिटनेस जो है इसको सीखना पड़ेगा आपको डेली। अगर आप मिनिमम 1 घंटा अपने आप को देने के लिए रेडी है तो आपकी पूरी कंप्लीट लाइफ चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छे वर्कआउट, सारा कुछ मिलने वाला है और हम रेडी हैं आपकी लाइफ को पूरा चेंज करने के लिए। आपको अभी डिसीजन लेना है। जिन्होंने भी आपको लिंक दिया है, इनवाइट किया, उनसे कांटेक्ट कीजिए। सो नेक्स्ट प्रोसीजर उनसे पूछिए। आपको पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान मिलेगा, डेली मोटिवेशन, आपको यहाँ पे अलग अलग रिजल्ट सुनने को मिलते हैं, डेली वर्कआउट सेशन, प्रॉपर आपको पर्सनल कोचिंग, आपके पास कोच रहेगा जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे फिटनेस चैलेंज भी होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करके कैश प्राइज जीत सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा आज का सेशन था। आई होप आप सभी ने आज सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। मिलते हैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट हमारे फिट क्लब के सेशन में। थैंक